नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ तक में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो खबर आपको सुनाने जा रहे हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। इस देश के कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे, उनकी अपनी एक भविष्यवाणी थी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन हमारे इस देश के राजस्थान के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पैदा होने से पहले उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज आपको सुनना चाहिए। और ये भविष्यवाणी कोई और नहीं, एक संत हैं जिनका नाम होता है माओ जी महाराज। तो चलिए जानते हैं माओ जी महाराज कौन है और इनकी भविष्यवाणी क्या है। और आपने नरेंद्र मोदी को 2014 के पहले शपथ लेते हुए देखे होंगे, लेकिन ये जो भविष्यवाणी थी ये नरेंद्र मोदी खुद 2014 के पहले ये जान चुके थे, उस जगह पर जा चुके थे जहां पर जो संत ने इनके बारे में भविष्यवाणियां की थी। और जब मैं इस चीज को सर्च किया और जब मैंने इस चीज को गहराई से जानने की कोशिश की तो मुझे भी लगा कि क्या भारत में हमारे इस तरह से भी संत और साधु महात्मा मौजूद हैं जो आजकल भविष्यवाणी करते हैं। और एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज वो बहुत सारी भविष्यवाणियां माओ जी महाराज की आज सच साबित हो रही है और जो उसे आज आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम माओ जी महाराज की पता और माओ जी महाराज कौन है, कहाँ के हैं, उनकी बात करते हैं। और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जिक्र भी किया था और उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में ये बात भी कहा था कि सागवाड़ा में एक जगह पे इनकी रैली चल रही थी। तो उन्होंने ये संबोधित करते हुए भी कहा था कि राजस्थान में गहलोत की सरकार अब नहीं बन सकती है। और जब से उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि गहलोत की सरकार अब राजस्थान में नहीं बनेगी, उसी समय से माओ जी महाराज की ये जो भविष्यवाणी है ये सुर्खियों में आ गई और लोग काफी माओ जी महाराज की चर्चा करने लगे और उनके की हुई भविष्यवाणी को लोग सर्च करने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर माओ जी महाराज कौन है। 15 साल पहले उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और 237 साल तक वो बेड़ेश्वर धाम के महंत रह चुके हैं। और माओ जी महाराज ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणियां की थी वो दरअसल मावड़ी भाषा में किया गया था। और मावड़ी भाषा इस तरह से होता है जो आपको थोड़ा सा समझने में जरूर दिक्कत होगी और उसे मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुजरात नो डंके बागे महाराज, यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरी ये मामला फिट बैठता है। जो नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर आते हैं और उन्होंने अपने बांगड़ी भाषा में लिख दिया है कि गुजरात नो डंको बागे महाराज, यानी गुजरात का डंका बजेगा। फिर वो दूसरी अपनी लाइन लिखते हैं कि धर्म नी बातें सालेगा महाराज, यानी धर्म की बात को सालेगा। और फिर वो तीसरी बात और लिखते हैं कि दिल्ली में दीपो लागे महाराज, दिल्ली में दियो लागे महाराज, यानी कि दिल्ली में दिया जलेगा और गुजरात का डंका बजेगा। इसके बाद दिल्ली में वो आकर के दिया जलाएंगे और गुजरात से आवेगा और दिल्ली में राज करेगा। तो आज के डेट में माओ जी महाराज की जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर सटीक बैठ रही है। और आज के डेट में श्री माओ जी महाराज की जो भविष्यवाणियों की जो चर्चा है वो काफ़ी जोर शोर पे है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बात पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।